सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रिय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहका तरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरभोभिनेन्दो सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोस्मि। चले परमात्मा की प्रिय कथा। राजाधिराज महाराज सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, हे महाराज, एक समय की बात है, परमात्मा अपनी बाल लीला, परमात्मा अपने बाल चरित्र को दिन दिन आगे बढ़ाते गए। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे मेरे गोविंद की लीलाएं बढ़ती गई। और उन लीलाओं में एक दिन की बात, भगवान श्री कृष्ण गौएं चरा करके लौटे हैं। गौएं चरा नंद लाल जू के गौएं चरा नंद लाल जू आए अपने द्वार और भोग बने व्यंजन बने पूछत श्री नंदलाल। भगवान ने गौओं को चरा करके आए हैं और गौओं को चरा करके गोविंद ने जैसे गौओं को अपने स्थान पर रखा है और प्रभु उसी समय अपनी मैया यशोदा जी के पास से आते हैं। यशोदा रानी 56 भोग बना रही है। भगवान ने पूछा, मैया, ए मैया, ये 56 भोग किस लिए बना रही है? मैया ने मना कर दिया, लला तो एक कालो बताएं। जा बाबा से बूझ ले कि जा बाबा से बूझ ले, कालो तो ये बताएं। और बेहस गए नंदलाल जू, अजी मैया दे चिताए। ए मैया, तो पताने पड़ेगो। तब नंद बाबा जी आते हैं और नंद बाबा जी अपने लला से कहने लगे, लला तो पतो ना है। बोले, बाबा पतो हो तो काय खा पूछते। तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, तब भगवान ने उसी समय पूछना आरंभ किया है। तो नंद बाबा ने बताया, बेटा तो पतो ना है, एक बरस लो जल की बरसा
एक बरस लो जल की वर्षा, करते देव सुतराज। इस कारण हम पूजा करते इंद्र राजा की आज। ए लला, नंद बाबा ने बतायो लल्ला तो पतो ना है, एक वर्ष तक जल देते हैं, हवा देते हैं, धूप देते हैं, छाया देते हैं, शीतलता देते हैं, इसलिए हम सब मिलकर के इंद्र की पूजा करते हैं। क्या करते हैं? इसलिए हम सब मिलके इंद्र राजा की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा मैया बाबा, इसमें इंद्र की कोई थराई नहीं है। एक बरस 6 ऋतु बनी, एक बरस 6 ऋतु हुई, आरु 6 ऋतुअन के काज, समय समय पे आन के करती सब अपनों काज। मैया कन्हैया कहते हैं इंद्र की कोई थराई ना है। एक वर्ष होती है, उसमें 6 ऋतुएं होती हैं। 6 ऋतुएं अपने समय से निर्धारण करती हैं। ग्रीष्म ऋतु का जब समय है तो वो अपना काम करेगी, वर्षा ऋतु का जो काम है वो अपना काम करेगी, शिशिर ऋतु का जो काम है वो करेगी, वसंत ऋतु का जो काम है वो करेगी। ए मैया चलो गोवर्धन पूजिए, इंद्र की पूजा बंद करते हैं और भगवान कहते हैं कि आज से इंद्र की पूजा बंद करते हैं और अपन उसकी पूजा करते हैं। किसकी? जहां अपनी गौएं चरती हैं। चलो गोवर्धन पूजिए, जहां गौएं चरते हैं। चलो चलें गिरी पूजिए, जहां गौएं चरते हैं। ग्वाल बाल सब मिल चले, गिरी पूजन चले हैं। भगवान कहते हैं ए मैया, ए ब्रज के समस्त गोप ग्वाल सब मिलकर के मेरे साथ गिरी गोवर्धन पूजन करने के लिए चलो। अपन अभी भोग देते हैं, चलो गोवर्धन महाराज की अपन पूजा करेंगे। डायरेक्ट गोवर्धन भगवान अपने भोजन करेंगे। और महाराज सुखदेव जी कहते हैं हे परीक्षित, कि गिरिराज को पूजन कृष्ण चले, कि गिरिराज की पूजन कृष्ण चले। गिरिराज जहां प्रभु आज बड़े, ब्रज गोप ग्वाल सबई मिलके गिरिराज को पूजन
आज करें। गिरिराज प्रकट होते हैं गोवर्धन महाराज, और जैसे गोवर्धन महाराज प्रकट होते हैं, महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित, समस्त ब्रजवासियों के भोजन किए हैं, संध्या का समय हुआ है, सूर्य अस्त हो गया है। और जब सूर्य अस्त हो गया, महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इंद्र को मालूम चला कि ब्रज के 84 कोस के ब्रजवासियों ने मेरा पूजन करना बंद कर दिया। तब उसी समय इंद्र को पे कैरी मेघे हकारे। इंद्र को पोकरी मेघे हकारे। सात दिना जल बरसन लागे। सात दिना लो मूसर धारा। सात भाई नभ गगन जल वृष्टि अपार। 7 दिन तक मूसर के समान विराट मेघों को भेजा, जाओ जाकर के ब्रज को डुबा दो, ब्रज को बहा दो, ब्रज को मिटा दो। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, जैसे गिरिराज को मिटाने के लिए, गिरिराज की पूजा करने के बाद मिटाने के लिए आए हैं, सब कन्हैया के पास आए हैं, कन्हैया से प्रार्थना करने लगे, गोविंद हे गोविंद, हम तुम्हारी शरण में हैं और हमारी रक्षा करो। तब समस्त ब्रजवासी आते हैं, कोई कोई कि आज सहारा दियो सबने, असहाय नहीं पावन को जानो। काऊ को हाथ लगो गिरिराज में, ओ कृष्ण ने सिंगिरी पे गिरिधार। भगवान ने गिरि गोवर्धन को धारण किया है और 7 दिन तक ये जो जल गिरा है, ये जलपान किसने किया है? मालूम है समुद्र का पानी खारा क्यों है? ये समुद्र का पानी खारा क्यों है? ये नमक कहां से बना है? ये जो 7 दिन का पानी है, कि मुनि अगस्त बैठे ढेंगे प्यार। मुनि अगस्त बैठे ढेंगे ठाणे। मुख प्रभु खोल नीर रस पाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, उसी समय अगस्त महाराज, ये 7 दिन का जो अथाहाय जलवृष्टि हुई है, अगस्त जी ने जलपान किया है। तो ये कथा, अगस्त जी ने पान क्यों किया और ये समुद्र का पानी खारा क्यों हुआ? एक बार समुद्र के किनारे टिटई अंडा रखे हुए थी
और जब समुद्र के किनारे टिटई अंडा रखे हुए हैं, सागर महाराज आए हैं, अर्थात समुद्र आए हैं। समुद्र ने अपनी एक डफर मारी है। टिटई के जो बच्चा थे वो सागर अर्थात समुद्र बहा करके ले जाते हैं। टिटई टर्र टर्र करती रहती है। वहीं अगस्त महाराज जी आसन पर बैठे हुए थे और जैसे अगस्त महाराज वहां आसन पर आसीन हैं। अब अगस्त जी की आसन के लिए भी जो पूजा पत्री का सामान था, सागर महाराज आए हैं, उनने भी अपनी डफरों से महाराज अगस्त की पूजा पत्री का सामान बिगाड़ दिया। क्रोधवंत मुनि अब हुए कि क्रोधवंत मुनि अब हुए, मुनिवर भय नाराज। और 3 अंजलि जल लिया, सागर दियो सुखाय। 3 अंजलि जल में अगस्त महाराज ने ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। पूरा 7 ही समुद्र सूख गए और अगस्त जी के पेट में धर गए। के त्राही मचने लगी और होने लगा हाहाकार। अरे मुनि कुपित जी आज भये हैं, समुद्र सुखा दे आप ही महाराज। 7 ही समुद्र सुखा दे महाराज, का करिए। 3 पूरे देवता आए, ब्रह्मा आए, विष्णु आए, शंकर आए, सबने आन के विनय करी, हे अगस्त जी, बिना नीर के बिना पानी के संसार नहीं चलेगा। अगस्त जी कहने लगे, बताओ भैया, अब हमने मुंह में से तो धर लो, पेट में धरो, कहां से निकाल दइए। हाँ, अगस्त महाराज जी कहते हैं, बताओ कहां से निकारें। अगर मुंह में से निकारत तो का कहाई, मुंह में से निकर गई तो पलटी कहाई, बाको के मने ने आई। का अगर मुंह में से निकर गई तो का कहाई, पलटी, बाको के मने न आई। तो अगर भगवान विष्णु ने कहा, हे अगस्त एक काम करो, बोले बताओ। लघु शंका के मार्ग से, लघु शंका के मार्ग से, कि लघु शंका के मार्ग से दीनो सागर निकार, उसी दिन से खारो भो यह समुद्र जल आज। क्या हुआ, उसी दिन से अगस्त महाराज जी ने अपनी लघु शंका मूत्र द्वार से सागर को आजाद किया। उसी दिन से सागर का पानी खारा हो गया, उसी दिन से नमक बन गया भैया। क्या बन गया, नौन बिना नौनो नहीं, स्वाद जात है आज। ओ जो लो अगस्त प्रसाद नया वे, ओ मजा नया वे आए। क्या अजी, जो लो अगस्त जी का प्रसाद ना मिले, इसे राम रस भी कहते हैं। अब पहले हम नहीं जानते थे। एक बार संतों की कथा करने गए। संतों की कथा में कुछ माने, अब मेरा भोजन तो नाइट ही के समय होता है। कुछ साधु लोग आए, बोले व्यास जी, मैंने कहा सुनाइए। बोले राम रस लोगे क्या?
उस समय हम नए नए कथावाचक थे, अब हम जानते नहीं थे कैसा नाम कैसो होते कीजिए हो जा राम रस। हमने सुनो है ले आओ देखिए कैसो आए। अब तो बिल्कुल कहाँ को लगाए, हमने की यही में डाल दो साख में। अब पहले से तो कड़क हती और डर गो सुअर कड़क। अब उल्टो सीधो हमने लगा लगा के खाओ। तो खाने के बाद हमने कहा है ये नॉन तुमने क्यों डाल दिया था? अरे कल लगे उसी को तो रामरस कहते हैं, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे भगवान सुखदेव जी कहते उस दिन से समुद्र का पानी खारा हो गया। एक बार सीता जी ने भगवान राम से कहा, जिन अगस्त कृपा भई कि जिन अगस्त कृपा भई ओ कृपा करी थी जान, उन अगस्त के भोजन हम तो करवा देवी आज। जिन अगस्त महाराज की कृपा से अपन युद्ध जीते हैं, आज उनको निमंत्रण कर रहे अपने घर। भगवान राम कहने लगे सुनो तो ऐसा ही नहीं है, अगस्त जी को भोजन करावो सबसे कठिन है। सीता जी कहले हम तो करा लें। पार्वती बेलन खोई, हेलो अरे पार्वती पड़ोसा बिल्ला ले आई। अरे पार्वती बेलन खो आई और सेके शारदा सी महारानी और सीता जी पर सत ठाणी। पार्वती बेलन खो ठाणी सेक शारदा महारानी सीता जू पर सत ठाणी। और ए भैया एक दिना नहीं दो दिना नहीं, एक दिना नहीं दो दिना कि जे दिन दिन कड़ जात। अब तो बाबा अफरत नैया परसत आज। बेल व्यवहारो परेशान हो गो, सेक व्यवहारो परेशान हो गो, और भैया परस व्यवहारे की तो हालत ही खराब। कहाई भी जल्दी जाने जल्दी जाने जल्दी जाने। भगवान राम मुस्कियाने लगे। भगवान राम मुस्कियाते हैं, सीता जी कह लगी तुम का खा हंसी। भगवान राम कह रहे हम के सोच रहे, तुमसे पहले कही थी कि तुम मान जाओ, मगर तुम्हें तो कहाँ को लगा भोज नहीं कराऊंगा। भगवान राम ने कहा, भगवान राम ने कहा ए सीता बाबा की तो खीब कवर कर रही हो, तनक मोरी सोद हेरो जानकी। हे सीता के मोरी सोद हेरो जान की, एक बार हमारी ओर तो देखो। 31 दिना भय जा हमें भोग भोजन नहीं, बाबा खो खूब खुआए। अरे सुनो तो तुम बाबा हो तो खीब खुआ रही हो, दौड़ दौड़ जा रही हो, इतना कहा मैं हो खुआ दे। सीता जी करेंगे भाई तुम गल्ला तो न करो,
भगवान कह रहे काय खा गल्ला ने करो सच्ची कह रहे खुआओ तो कि चलते चलते सिया ने सीता जी चली जा रही हैं, एक कुचई को कोरा तनक सो टोरो है, और जैसे ही राम ने वह भोजन किया है और राम ने जब पान किया है तो अगस्त 31 दिन के भोजन में अफर जाते हैं। कितने दिन में? 31 दिन में अगस्त जी अफर जाते हैं। भगवान राम ने कहा हे मुनिराज, माने 31 दिन तक निरंतर दिन और रात परसों गो जब आप अफरे हो, और इतो सरयू में तो जल ही नहीं है, तुम जब 7 समुद्र पी सकत हो तो फिर जो कांसे बने, इसने जब त्रेता ते जब द्वापर आहे, हम ले हैं यदुवंश अवतार, और उस यदुवंश में जब हम गिरि गोवर्धन पूजा करें, इंद्र गिरे जलधार, जो 7 दिन अथाह जल गिरेगा, अथाह मूसर के समान जल की धारा गिरेगी, वही 7 दिन आप निरंतर जलपान करना। बोलो भक्ति और भगवान की जय बोलो। में बड़ी कंजूसी रोज को चिल्लाना परत। बोलिए गोवर्धन महाराज की। ऐसे गोवर्धन की पूजा के बाद में 7 दिन का जल अगस्त ने पान किया। राजा इंद्र ने कहा जाओ देखो तो ब्रज बच गया कि बह गया। जैसे आकर के देखा है, पूछा है, बोले ब्रज में तो पानी नहीं है। बोले तो कहां गो जो पानी? बोले ये जो 7 दिन का जल है, एक अगस्त नाम के मुनि बैठे हैं, ये 7 दिन का जल अगस्त मुनि पान कर रहे हैं। बोलो भक्ति और भगवान की। इंद्र आया है, और इंद्र आकर के उसी समय महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित कि बचो निशम्य नंदस्य तथान्येषां केशवा इंद्रामन्युजनय्य पितरं प्राया केशवम् कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाधिबाधते। इंद्र राजा महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित विशुद्ध सत्वम तौधाम शांतम तमोमयम् धनुस्तदस्तमतकम् मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते आग्रहानुबन्धा कुतो तु ते आयुष सतस्तकृत्या लोभादयो मे बुद्धिवाप्यवाह तथापि दंडा भगवान विभर्ति धामस्य गुप्तै खल विग्रहत्या। ऐसे महाराज सुखदेव जी कहते परीक्षित जी, गिरिराज की पूजा पूर्ण होती है, उसको थोड़ी ऐसा कर दो, घुमा दो। बोलिए भक्ति और भगवान की। सत्य सनातन धर्म की। तनक और घुमा दो। मैं बोलो भक्ति और भगवान की। एक कथा और सुने।
भगवान ने गोवर्धन को, गिरिराज को अपनी इस उंगली पर क्यों उठाया? अच्छे से सुने, भगवान ने इस उंगली पर क्यों उठाया? इस पर उठा लेते, न उठा लेते, ई पे उठा लेते जा मध्य का है, ई पे उठा लेते जा तो और सही है, परंतु सिंगरी पर क्यों उठाया? एक बार जो उंगरियां सोई खतरनाक होत, जैसे आदमी आदमी की नहीं बनत, ऐसे ही उंगरियों की नहीं बनत। आओ एक बार जा उंगरिया कहने लगी कि सुनो हमसे गिट पिट ना करियो, जा बोली कहले अगर हम उठ गए तो कई पिट गए। का हो गए? जा कह रही अगर कोई से बतकाव करियो और ऐसी उंगरिया तो कहते उंगरिया का दिखा रहा पहले था। क्या कहने लगा? उंगली क्यों दिखा रहा है? इसलिए जाकर जे उंगली कहती है अगर हम उठ गए तो कई पिट गए। जा जो लो मध्य का कहने लगी ते तो ऐसी है ही, ते तो बिगाड़ू आए, हम जुगाड़ू हैं। बोले कैसे? अतिथि देव, अतिथि देव भगवान के भोग में आगे रात, हम तो श्रेष्ठ हैं बाबिरी, सुन पेती भई नाराज। मध्य काने जैसे ही कही जो लो पेती कहने लगी गल्ला तो न कर, अरे ते मौसम बड़ी हो जाएगा। कही कहे जा कह रही अतिथि देव गुरु संत के और प्रभु के माथे जात, हमसे बड़ोर कौन नैया, क्यों करती नादान, नादानपन की बात क्यों करती है? हम बड़े हैं। जा कह रही जा हल्की सी हती जा रों लगी भगवान। ये कहने लगी सिंगरी हे भगवान सब कर छू करइयो के छोटो न बनइयो नाथ जू, छोटे की कदर ना आज, और बड़े बड़े अरे बड़ी ही हैं बातें, छोटी सिंगरी रोवत आज। जा रोंग लगी जो लो अंगूठा कहने लगो काय खान रो रही थे? ऊंठा कह रहा हो अपने अपने मन की बहुत बतिया रही हो, हमने हो में तो का कर ले हो। का ऊंठा है पुल्लिंग में, ऊंठा है पुरुष। ऊंठा क्या है? इसे पुल्लिंग, ये पुल्लिंग में है अंगूठा। अंगूठा पुल्लिंग में आता है, अर्थात ये पुरुष है और अंगुलियां स्त्री कहलाती हैं। अंगुलियों को स्त्री का दर्जा है ये अंगुली, ये अंगूठा। ऊंठा कह रहो अपने अपने मन की प्यारी, अरे बतिया रही हो आज, और हम ना हुई हैं जगत में तो कछु कर देखो तुम का। अब विचार लगाओ अगर जे को अंगूठा नहीं है तो का कर ले? अब हज्जा सपोर्ट तो ऊंठा ही की लगात नहीं लगात। अब ऊंठा नहीं है, चलो ऊंठा के बिना करो, का कर रहे हो जात कछु। बिना अंगूठा के कुछ नहीं होगा, इसलिए अंगूठा पुरुष है, ये स्त्रियां हैं। बैकुंठ में भगवान ने अंगुलियों के भाव को देखा है। भगवान ने सिंगरी को वचन दिया चिंता मत कर, जब द्वापर युग आएगा
ये जो जितने बड़ी बातें कर रहे हैं, जब तेरे ऊपर भार रखूंगा तो बड़े अपने आप दब जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या अगर छोटे पर ज्यादा भार रखोगे तो बड़े अपने आप दब जाएंगे। गोवर्धन की कथा यही शिक्षा देती है, गिरिराज की कथा यही शिक्षा देती है कि एक छोटी सी पतली सी सिंगरी है जिसने 7 दिन इतना भार रख लिया, और जब सिंगरी पर भार आया तो ये सब बेचारों की करियाई टूट गईं। क्या हो गई? इन सब की करियाई टूट गईं। वजनदार और साहसी अरे सिंगरी खोंको जात, बड़ी भागिनी बावरी यह लीला दीन बताए। तो गिरी गोवर्धन की लीला, गिरिराज की लीला कन्हैया ने क्योंकि इसीलिए की है कि बरहमेश समभाव से बन करके रहना और ज्यादा भार अपने से छोटों पर मत देना, क्योंकि अधिक भार अगर छोटे पर जाएगा तो ये अंगुलियां अपने आप दब जाती हैं। बोलो भक्ति और भगवान की, बोलिए गिरी गोवर्धन महाराज की। ऐसे परमात्मा ने गिरिराज की पूजन की है और गोवर्धन पूजा करके कन्हैया ने जय हरि परम आए नंद प्यारे। गिरि गोवर्धन नाथ कहाए, गिरिवर पूजो नाथ जग पाए। गोविंदा जय गोपाला, सभी लोग गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला। गिरि मनोहर नंद लाला, गोविंदा जय गोपाला, मनोहर नंद लाला, गोविंदा जय गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा जय गोपाल। बोलिए गिरि गोवर्धन नाथ महाराज की। सत्य सनातन धर्म की। ऐसे भगवान ने गिरिराज की पूजा पूर्ण की है और उस दिन से कार्तिक की पूर्णिमा के बाद, दीपा माने कार्तिक की अमावस्या के बाद की जो प्रतिपदा तिथि होती है, उस दिन से गिरि गोवर्धन नाथ की पूजा
हर घर में होती है, नहीं होती? गोवर्धन पूजा करते हैं कि नहीं करते? बनाते हैं सभी लोग। उसी दिन से गोवर्धन महाराज की पूजा चालू हुई। बोलो भक्ति और